हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। रियल रूट्स एग्जिस्ट मतलब कि अगर ये जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो से छोटा आ जाए मतलब नेगेटिव आ जाए तो इनके रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर ये जो डी है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए, या फिर ज़ीरो से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, या फिर ज़ीरो से बड़ा आ जाए, तो इनकी वैल्यू निकलेगी, मतलब रियल रूट्स निकलेंगे, एक्स की वैल्यू निकलेगी। और किस कंडीशन में नहीं निकलेगी, जब ये जो डी है वो क्या हो, ज़ीरो से छोटा हो। और ज़ीरो से छोटा होने का मतलब क्या है, नेगेटिव हो। क्या है, नेगेटिव हो। ठीक है ना। तो उस केस के अंदर ये रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। सिर्फ एक ही केस है, अगर नेगेटिव है डी डी यानी कि डी जो है नेगेटिव आता है, ज़ीरो से छोटा आता है, तो उसी केस में रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। वरना बाकी दो केस है जिसके अंदर डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आए या ज़ीरो से बड़ा है, उन दोनों केस के अंदर रियल रूट्स निकलेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ ए दे रखा है 2, बी दे रखा है -3 और सी दे रखा है 5। हम जो ए बी सी ये जो भी लेते हैं ये विद साइन लेते हैं। जैसे यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ प्लस का 2 आ गया, यहाँ -3 है एक्स के साथ तो -3 आ गया, यहाँ +5 है तो ये प्लस का 5 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो ये b क्या है, यहाँ -3 है तो -3 का स्क्वायर, ये देखो यहाँ कर रहे हैं हम -3 का स्क्वायर। 4ac तो 4 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है 2 है तो a से मल्टीप्लाई हो रहा है 2। ठीक है। और 5 ये क्या है, c है तो c यहाँ रख दिया। तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। और ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, 4 2 और 5 को मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया, -40 आ गया। और 9 माइनस 40 तो ये आखिर में क्या आ जाएगा, माइनस का 31 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, डी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ज़ीरो से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। तो एंड में हम लिख देंगे डी इज़ नेगेटिव सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी का। इक्वेशन दे रखी है हमको 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ ए क्या होगा, मैंने बोला है सब ए बी सी जो भी होंगे ये साइन के साथ होंगे। ए होगा +3 तो ये रहा, बी होगा -4√3 और सी क्या होगा, +4। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b² मतलब ये जो -4√3 है इसका स्क्वायर, ये यहाँ रख दिया, माइनस का साइन 4 मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए है 3 तो ये रहा 3 यहाँ रख दिया हमने। और बी है, सी है 4 तो ये रहा 4 यहाँ मल्टीप्लाई में रख दिया। तो -4√3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और √3 का क्या होगा, √3 का क्या होगा, √3 में √3 का स्क्वायर होता है 3। क्या होता है, 3 होता है। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। ये कैसे होता है, अंडर रूट का मतलब होता है कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर होती है 1/2 और इसी का क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर ये जो 1/2 और ये 2 है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर क्या बन जाएगी, ये 2 से 2 कट जाएंगे और 1 पावर बन जाएगी। तो 3 की पावर 1 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16 है, तो 3 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो ये देखो ये रहा वो 48। और माइनस में इधर क्या आ जाएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 × 3 तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तो ये देखो फाइनली क्या आ गया आंसर, 48 माइनस 48 0 हमारा यहाँ आंसर आ गया डी का। और मैंने बताया कि डी अगर 0 के इक्वल आ जाए तो इसके जो रूट्स हैं, रियल रूट्स, वो 100% निकलेंगे। तो देखो d इज इक्वल्स टू 0 सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स गिवन बाय। अब हम जो ये x वाला फॉर्मूला होता है ना, x की वैल्यू निकालने वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है। तो देखो -b, तो देखो माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर, और b क्या था, माइनस, मैंने बोला ए बी सी साइंस के साथ आते हैं, तो -4√3b था तो ये देखो ब्रैकेट में ये यहाँ रख दिया, प्लस माइनस का साइन, फिर √d, क्या था, 0 था तो √0 रख दिया। क्या रख दिया, √0 रख दिया। तो देखो ये √0 का तो क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा तो इधर का सब कुछ सॉल्व हो गया। अब बचा क्या, ये बचा माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -4√3, तो माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, प्लस का 4√3
3 आ गया, और डिनोमिनेटर में 2a है तो 2a क्या था, 3 था, तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, ये देखो 6 बन गया। क्या बन गया, 6 बन गया। अब देखो ऊपर 4√3 है और नीचे 6 है, तो देखो 2 से कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो देखो यहाँ क्या आ गया, 2√3, ठीक है, और नीचे क्या आ गया फिर 3 आ गया। कैसा आया समझ गए ना, 2 की टेबल से ऊपर नीचे काट दिया हमने, ठीक है ना। और ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, ये आ गई रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी a b c निकाल लेंगे हम, a है +2, b है -6 और c है 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे b² माइनस 4ac का। कौन सा यूज़ करेंगे, b² माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो b² मतलब -6 का स्क्वायर करना है, तो ये देखो -6 का हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन एज इट इज़ आ रहा है। फिर 4 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई सी, तो a क्या था, a 2 था और c था 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई सी ये रहा, ठीक है। तो देखो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा, माइनस साइन फिर, और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 2 8 और 8 3 24, तो ये देखो ये माइनस में फिर यहाँ क्या आ गया, 24 आ गया। क्या आ गया, 24 आ गया है। तो देखो 36 में से 24 माइनस कर देंगे तो बच क्या जाएगा, 12 बच जाएगा, जो क्या है 0 के इक्वल नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है। तो मैंने 2 कंडीशन बताई थी, अगर जो d मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, तो उन्हीं 2 केस के अंदर हम ये मानेंगे कि गिवन इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स होंगे, यानी कि x की वैल्यू इन्हीं केसेस में निकालेंगे। तो हम यहाँ देखो, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ द रियल रूट्स गिवन बाय, अब x की वैल्यू निकालेंगे हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके, जो होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b माइनस का साइन, और ये b क्या था, -6 था, तो ये ब्रैकेट के अंदर -6 रख दिया हमने, प्लस माइनस साइन एज इट इज़ √d, d क्या आया था, 12 आया था, तो ये देखो ये 12 अंडर रूट में हमने यहाँ पुट कर दिया। नीचे है 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 2, तो ये a की वैल्यू ये 2 थी, तो ये हमने यहाँ पुट कर दी a की वैल्यू, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुल के प्लस हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ क्या आ गया, प्लस का 6 आ गया, प्लस माइनस √12 कैसे आएगा, 12 को स्प्लिट करो, क्या होगा, 12 को स्प्लिट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और ये क्या चल रहा है, पूरा यूँ अंडर रूट के अंदर चल रहा है, तो ये 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, 2 2 ज़ा 4 आता है। तो देखो ये जब अंडर रूट सॉल्व होगा तो वो क्या आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 एज इट इज़ अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये अंडर रूट ऐसे सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ देखो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, 2√3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2√3 आ जाएगी। और नीचे डिनोमिनेटर में तो ये चल ही रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ए क्या था 2 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये यहाँ 4 आ गया, ठीक है। तो देखो 2 वैल्यूज़ हमारे पास निकल सकती है, ठीक है, प्लस माइनस वाली 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। तो यहाँ से जो भी ऊपर न्यूमरेटर है इसमें से कॉमन लेना चाहें वो ले लेंगे हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ देखो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ सिर्फ अंडर रूट, प्लस माइनस के बाद √3 बच जाएगा, प्लस माइनस के बाद √3 बच जाएगा सिर्फ। और देखो अब ऊपर 2 है कॉमन लिया हुआ और नीचे 4 है, तो टेबल से काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ऊपर यानी कि अब सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ ये 3 प्लस माइनस √3 बच जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा आया समझ गए ना। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 2 आ जाएंगे वैल्यूज़, क्या आ जाएंगे, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास। एक x की वैल्यू हम प्लस वाली ले लेंगे और एक माइनस वाली ले लेंगे। तो देखो एक प्लस वाली लेंगे तो 3 प्लस √3/2 आ जाएगी एक वैल्यू, और एक माइनस वाली ले लेंगे तो 3 माइनस √3/2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये 2 वैल्यूज़ हम यहाँ ले लेंगे, ये 2 वैल्यूज़ हम यहाँ ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 4.4 का। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, उनके क्या हो, 2 इक्वल रूट्स हो, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालनी है हमको, फोकस किस पे करना है, k पर करना है, x के ऊपर फोकस नहीं करना है, k के ऊपर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया कि k की वैल्यू निकालनी है हमको। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3, तो इसके अंदर हम a की वैल्यू निकालेंगे, a निकाल लेंगे 2 क्योंकि प्लस साइन के साथ है, और b क्या है, प्लस k है तो प्लस k का k ले लिया, c क्या है +3 है तो 3 ले लिया हमने। फिर वही d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो b क्या है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a है 2
और c है 3 है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई में यहाँ रख दिया हमने। तो k का स्क्वायर तो ये रहा, और तीनों को मल्टीप्लाई करा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो वो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास k स्क्वायर माइनस 24 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो ये d होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो 0 के इक्वल पुट करा तो d की वैल्यू रखी हमने k स्क्वायर माइनस 24, किसके इक्वल रख दी, 0 के इक्वल रख दी। किसके इक्वल रख दी, 0 के इक्वल रख दी। तो ये जो 24 है माइनस का, ये हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का 24। और जब जब ये स्क्वायर हटाएंगे हम, यानी कि अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या लेंगे, ये यहाँ अंडर रूट लेंगे, देखो के इधर भी अंडर रूट लेंगे और इधर भी अंडर रूट लेंगे। तो जैसे के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे हम, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा के आ जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 2√6 आ जाएगा। प्लस माइनस का कौन सा आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 24 कैसे स्प्लिट होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 6 24 होता है, और ये अंडर रूट हम निकाल रहे हैं। तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4 है, तो ये अंडर रूट बाहर जब सॉल्व करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 6 एज इट इज़ अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस 2√6 हमारी के की वैल्यू आ गई। समझ गए क्वेश्चन, ये हमारा आंसर है। इससे फर्दर हमको सॉल्व नहीं करना, हमारे को सिर्फ के का आंसर निकालना है, इसी से मतलब होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में के की वैल्यू ही पूछी है हमारे को। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये है सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको फर्दर हम सही इक्वेशन बना लेंगे मल्टीप्लाई करके। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर इस के एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के एक्स आ जाएगा, और ये प्लस 6 एज इट इज़ आगे यहाँ रख देंगे इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ बन गई। हम वही स्टेप करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे विथ साइन। पॉजिटिव के है यहाँ, तो ए क्या आ गया पॉजिटिव वाला के, यहाँ -2 के है बी, तो यहाँ -2 के ले लेंगे। ठीक है, और ये प्लस का 6s, तो ये प्लस का 6 क्या ले लेंगे सी ले लेंगे हम। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब ये -2 के का स्क्वायर, तो -2 के का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है के है, ए क्या है के है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई के, और सी क्या है 6 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई के मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो -2 के स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर हो जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 के हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 4 के स्क्वायर माइनस 24 के आ गया। ठीक है, फिर आगे मैंने बताया कि हमारे को के की वैल्यू निकालनी है, तो हमको इनको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा डी को। तो देखो डी को 0 के इक्वल पुट करा हमने, तो देखो 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया हमने। यहाँ से हमने 4 के कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच जाएगा के माइनस 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा के माइनस 6 बच जाएगा। तो इससे के की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसी आ जाएंगी, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक तो 4 के इक्वल्स टू 0 पुट करके रखेंगे हम, देखेंगे, और एक के माइनस 6 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, दोनों को सेपरेटली हम पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से तो के की वैल्यू आ जाएगी 0, और एक और वैल्यू आएगी इससे, वो आएगी के की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये दो रूट्स आ गए के, और या फिर हम कह सकते हैं दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास के की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है स्मॉल फॉरेस्ट, यानी कि एक छोटा सा फॉरेस्ट टाइप यानी कि बना हो जिसमें बहुत सारे आम के पेड़ हो। तो ऐसा पॉसिबल है क्या रेक्टेंगुलर डिज़ाइन के अंदर ऐसा कुछ बनाना। हुज लेंथ, उस रेक्टेंगुलर जो एरिया है उसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ की ट्वाइस है तो हम क्या मान लेंगे, पहले ब्रेथ को ही क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x मान लेंगे। जिसका भी ट्वाइस थ्राइस बोलते हैं ना उसको क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। तो ब्रेथ को बोला तो ब्रेथ को एक्स मान लिया, तो ऑटोमेटिकली लेंथ क्या हो गया, ट्वाइस बोला है तो 2x हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ होती है मानना, ये हम मानते हैं जो चीज़ सिंपल कंसेप्ट है। और एरिया क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, और वो हमारे को क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ की वैल्यू रख देंगे हम 2x है, और ब्रेथ की x है, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ये रहा, यहाँ पुट कर लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू 800। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये क्या बन गया 2x स्क्वायर बन गया इज इक्वल्स टू 800। ये 2 इधर गया डिवाइड में 800 के, तो यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 आ गया। ठीक है, और जब ये x की वैल्यू हमने निकाली, यानी कि अंडर रूट लिया होगा दोनों तरफ। ठीक है, अंडर रूट लिया होगा, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बच गया x बच गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, ये 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 20 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 20 आ गया। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, 20 और -20। तो लेकिन है ना, ए जो साइड होती है
वो कभी भी, यानी कि ब्रेथ है, यहाँ ब्रेथ हमने एक्स क्या माना था, ब्रेथ माना था, तो जो ब्रेथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम ये जो -20 है ना, -20 ये कंसिडर नहीं करेंगे, और ये हम लिख भी देंगे ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, सो बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर इज़ कंसिडर। जो 20 मीटर है वही हमने बी एज अ बी कंसिडर करा है, ठीक है, 20 मीटर को ही बी कंसिडर करा है। और जब ब्रेथ आ गई है तो लेंथ निकालेंगे, लेंथ का फॉर्म, लेंथ क्या थी, लेंथ इज इक्वल्स टू 2x था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू रख देंगे 20, तो लेंथ क्या आ जाएगी, 40 मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ये बोल रहा है कि अगर ये ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है क्या, तो अगर है तो इनकी जो प्रेजेंट एज है वो निकालो। तो हम क्या मानेंगे, पहले मान ही लेते कि हाँ भाई पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो उसके अंदर हम देखो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स की एज का सम क्या है, 20 ईयर्स है। तो अगर मैंने एक फ्रेंड की, फर्स्ट फ्रेंड की एज एक्स मान ली, तो दूसरे की क्या आ जाएगी, 20 माइनस एक्स आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम मिलकर क्या है, 20 है। तो एक अगर एक्स है तो दूसरी क्या होगी, उसमें से एक्स माइनस कर देंगे, तो जो भी बचा हुआ होगा वो उसकी दूसरे की एज होगी। तो 20 है टोटल, तो 20 में से एक्स माइनस कर दिया, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या मान ली हमने, 20 माइनस एक्स मान ली। अब बोल रहा है 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन द ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले उनका जो एजेस का प्रोडक्ट था ना वो 48 था। तो सबसे पहले तो ये जो दोनों हमने एज मानी, इनको 4 साल पहले की एज बनाओ। तो 4 साल पहले की एज के लिए हम क्या कर देंगे, -4 कर देंगे, क्या कर देंगे, -4 कर देंगे, है ना। और अगर क्वेश्चन में बाई चांस ऐसे लिखा होता ना कि 4 ईयर्स अगो लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर ऐसा लिखा होता 4 ईयर्स लेटर लिखा होता ना, यानी कि 4 साल बाद, तो उसमें क्या आ जाता, +4 आ जाते दोनों में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, 4 ईयर्स अगो, यानी कि 4 साल पहले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों में, इनको दोनों को 4 साल पहले की एज बनाने के लिए दोनों में 4 का माइनस होगा, ठीक है। तो देखो 4 साल पहले, पहले वाले की एज क्या होगी, 4 माइनस कर दिया, एक्स में से 4 माइनस कर दिया, दूसरे वाले की एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स थी, उसमें से 4 ईयर्स माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम, इट इज़ गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स अगो क्या है, 48 है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये बात तो गिवन है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो 4 साल पहले का ही प्रोडक्ट बता रहा था, तो 4 साल पहले वाली एज लेनी पड़ेगी, तो ये लेना, ऊपर वाली जो प्रेजेंट वाली हमने मानी हुई वो मत लेना, ये जो 4 साल पहले वाली एज है ना यही लेनी है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो x-4 और 20 -4 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ रख दिया, इज इक्वल्स टू किसके होगा, 48 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो x-4 यहाँ, और ये देखो 20 में से 4 गया तो 16 बच गया होगा, 16 बच गया, और -x, तो ये ऐसे आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को 16 और -x से मल्टीप्लाई करा तो 16x -x² हो गया, ये -4 को 16 और -x से मल्टीप्लाई करा तो -4 को 16 से करा तो -64, और -4 को -x से करा तो प्लस का 4x बन गया, इज इक्वल्स टू 48 चल ही रहा है। तो देखो -x प्लस, ये देखो ये 16 और 4x जुड़कर क्या बन जाएंगे, 20x, तो +20x हो गया यहाँ, और ये जो -64 है ये यहाँ रख दिया हमने, ठीक है। और राइट हैंड साइड का जो 48 है ये भी हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो -48 भी हो गया, ठीक है। तो देखो -x +20x, और ये -64 और -48 जुड़ के क्या हो गया, -112 हो गया। तो देखो अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो जो भी साइन रहेंगे वो उसके अपोजिट साइन हो जाएंगे, यानी कि ये -x था, ये -x था तो ये प्लस का x बन गया, ये +20 था तो ये माइनस का 20 बन गया, ये -112 था तो ये प्लस का बन गया, और जो माइनस साइन दिया होगा वो हमने ज़ीरो के अंडर में भेज दिया तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया। तो अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब वही करेंगे हम, ए बी सी निकालेंगे वैल्यूज़, ए हमने मान लिया +1, और बी क्या हो गया -20, और सी क्या हो गया +112। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² -4ac, b² -4ac, बी की वैल्यू क्या थी, -20 का स्क्वायर, 4a था 1 और सी क्या था 112 था, ये मल्टीप्लाई में डाल दिया हमने, ठीक है। तो देखो -20 का स्क्वायर क्या गया 400, और 4 को मल्टीप्लाई करा 112 से तो ये आ गया -448। तो देखो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, -48, जो क्या है ज़ीरो से छोटी है, नेगेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन सूट ही नहीं करती है, क्योंकि नेगेटिव आंसर आ गया, इसलिए इसके आंसर भी नहीं निकल सकता, इट हैज़ नो रियल रूट्स, दस द गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, और ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि -48 आ गया तो माइनस की वैल्यू आ गई तो आगे आंसर निकल ही नहीं सकता, इसलिए इसमें क्वेश्चन में भी पूछा था क्या ये पॉसिबल है सिचुएशन, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया ये क्वेश्चन यहाँ तक। अब देखो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर।
इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें भी ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। अगर डी इसके अंदर भी अगर पॉजिटिव आ जाता है, मतलब ज़ीरो के इक्वल आ जाता है या तो, या फिर ज़ीरो से बड़ा आ जाता है, तो इसमें आंसर निकलेगा और ये कंडीशन अप्लाई होगी। और अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह अगर नेगेटिव आ जाता है डी, तो ये सिचुएशन अप्लाई नहीं होगी और वो क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर क्या दे रखा है, 80 मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है, ट्वाइस ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ये एक रेक्टेंगल है, तो देखो ये लेंथ है, इसी तरीके से इसके अपोजिट वाली यहाँ भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ रही होगी और ये भी ब्रेथ रही होगी, ठीक है। तो जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, द लेंथ ऑफ, इन दोनों की जो लेंथ है, ये लेंथ ब्रेथ की जो लंबाई है वो, इसकी जो लंबाई है वो, ये चारों को क्या करता है, ऐड करता है। यानी कि दो बार तो लेंथ ऐड होती है और दो बार ब्रेथ ऐड होती है। तो ये टू कॉमन आ गया, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारे को क्या दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। तो ये इज इक्वल्स टू रख दिया इसके, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 दे दिया इसको नाम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमारे को दे रखा है 400 मीटर, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 थी, इससे है ना हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, भले लेंथ की निकाल लें या ब्रेथ की निकाल लें। तो देखो ये जो 2 है ये इधर 80 के नीचे गया होगा डिवाइड में, तो इस 2 से 80 कट कर क्या बन गया, 40 बन गया। तो ये सिर्फ इक्वेशन क्या बन गई, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 बन गई। तो यहाँ से मैं लेंथ की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये बी को राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या आ गया, लेंथ इज इक्वल्स टू 40 माइनस बी आ गया। क्या आ गया, लेंथ इज इक्वल्स टू 40 माइनस बी आ गया। अब ये जो वैल्यू है ना एल की, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। ये थी इक्वेशन 2, कौन सी थी, ये थी इक्वेशन 2। इसके अंदर एल की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखो हमने एल की जगह क्या रख दिया, लेंथ की जगह ये लेंथ था ना, इसकी जगह रख दिया 40 माइनस बी रख दिया, 40 माइनस बी रख दिया। और ये बी एज इट इज़ यहाँ रखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 400 था, तो इज इक्वल्स टू ये 400 है एज इट इज़, ठीक है। तो अब देखो 40 मल्टीप्लाई बाई बी, ये 40 इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 भी हो गया, और ये माइनस बी इस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू 400 तो है ही, ठीक है। ये माइनस बी तो ये माइनस बी, ये प्लस 40 भी है तो ये प्लस 40 भी, ये 400 इधर लिया है तो ये माइनस का 400 हो गया। यहाँ से इस पूरे में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो जो भी साइंस थे वो अपोजिट हो जाएंगे। ये माइनस का बी था तो यहाँ प्लस का बी हो जाएगा, ये प्लस का 40 था तो ये माइनस का 40 हो जाएगा, ये माइनस का 400 था तो ये प्लस का 400 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कॉमन लिया हुआ साइन है वो ज़ीरो के नीचे भेजते हैं तो वो वहाँ ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए क्या है +1, बी क्या है -40 और सी क्या है प्लस का 400। डी का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, हम अभी तक याद हो जाना चाहिए, अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए हमने। बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर मतलब ये -40 का स्क्वायर, और 4AC मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई ये A1 और मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू क्या है 4, तो ये तीनों भी यहाँ मल्टीप्लाई में आ गए। तो -40 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1600 हो जाएगा, ठीक है। और इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का 1600 हो जाएगा, जो ये फाइनली आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो देखो डी किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो हमारे को पता है कि डी या तो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए या ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए, तभी हम इसके रूट्स मानते हैं आगे, यानी कि तभी हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हाँ आ रहा है भाई यहाँ तो, एज डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो सो द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट्स। तो हम इसमें एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इसमें एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये रहा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन हम हमेशा वहाँ क्या यूज़ करते हैं, एक्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ आज क्या यूज़ करा हुआ, ब्रेथ। ब्रेथ को ब्रेथ ही रहने दिया है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए यहाँ ब्रेथ रखा है। इज इक्वल्स टू फार्मूला वही है, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। तो देखो -b, तो b क्या था, माइनस का 40 था तो ब्रैकेट के अंदर -40 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस √d, d क्या था 0 था तो अंडर रूट में 0 रख दिया। ए क्या था 1 था तो /2a की जगह क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई ए आ गया। तो माइनस माइनस 40 क्या हो गया, प्लस का 40 हो गया, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड का जो 0 था ये सब कुछ ऑटोमेटिकली 0 हो गया, और डिवाइड में क्या था 2 था, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या है 40 डिवाइड बाई 2, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 मीटर्स क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 मीटर ब्रेथ आ जाएगा। और लेंथ इज इक्वल्स टू क्या थी, L प्लस बी इज इक्वल्स टू 40, एक हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। तो इसके अंदर हम ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देंगे 20। तो देखो यहाँ L प्लस 20 कर दिया इज इक्वल्स टू 40 है,
तो ये 20 इधर चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 40 में से, तो ये 40 में से माइनस होकर 20 मीटर, ये क्या आ जाएगा हमारा लेंथ आ जाएगा, लेंथ आ गया 20 मीटर, ब्रेथ भी 20 मीटर आ गया, और एंड में हम लिख देंगे सो द डिज़ाइन इज़ पॉसिबल। ये बोला था कि क्या ये पॉसिबल है, तो हम एंड में लिख रहे हैं हाँ भाई ये पॉसिबल है, सो द डिज़ाइन इज़ पॉसिबल। तो इसके साथ हमारा जो है ये जो चैप्टर है फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा यहाँ ओवर हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।